सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आई वॉन्ट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। एंड बहुत अच्छा दिन है, इतना प्यारा दिन है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। एंड मैं इतना मिस कर रही हूँ घर, स्पेशली अपने दोस्तों को, क्योंकि ये फेस्टिवल ज़्यादातर तो मैंने दोस्तों के साथ ही मनाया है। जब कलकत्ता में थी तो फिर एरिया वाले जो थे मेरे, उन लोगों के साथ हम मनाते थे। और जब मैं दिल्ली आई तो फिर दिल्ली में तो बहुत सारे मेरे दोस्त थे, वो घर बुलाते थे कि घर में हम लोग छत में सेलिब्रेट करेंगे। तो बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता है, एक पूरा सेट रहता है कि हाँ सुबह जाना है वहाँ पे होली सेलिब्रेट करनी है। तो ऐसे ऐसा कपड़ा पहन के जाना है, वाइट कलर का कोई भी पुराना। फिर वहाँ जाते हैं, खाते पीते हैं, होली खेलते हैं गुलाल से, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे जो है वो गुब्बारे बलून्स में पानी भरते हैं, कलरफुल, और एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। वाह वाह वाह, बहुत यार। आई थिंक ये एक पहला होली है जो मैं नहीं खेल रही हूँ। वैसे नाइजीरिया में कहाँ उतना पता चलता है ना, जो इंडियन कम्युनिटी है लेगोस या अबुजा में, वहाँ तो पता चलता है, और सब एक दूसरे से मिलकर खेलते हैं। मगर यार असम में ना बहुत ही कम इंडियंस है, मतलब ना के बराबर ही आप कह सकते हो। तो यहाँ क्या पता चलेगा कहाँ हम खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे। और मोस्ट स्पेशली जैसे होली का टाइम तो गुजिया गुजिया तो हम ऐसे ही खा जाते हैं, इतना खा जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इतना टेस्टी भी तो बनता है ना, जो लोग भी इतना मेहनत करके बनाते हैं, आप लोग को क्या तारीफ करें कम है। इतना हवा चल रहा है, सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल भी हवा नहीं चलता है। एंड जैसे ही शाम थोड़ा होने लगता है, लाइक 5:30 के बाद, इतना तूफान आ जाता है कि ऐसा लगता है कि हम सभी उड़ जाएंगे। एंड ये हवा ना अभी कितने ऐसे 9-10 बजे तक तो अच्छे खासा चलेगा, उसके बाद फिर से गर्मी रिपीट हो जाती है। मगर थैंक गॉड एटलीस्ट शाम को थोड़ा सा बेटर फीलिंग होता है। लेट्स गेट बैक टू गुजिया, बिकॉज गुजिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब गुजिया बनता है और हम एक दूसरे के घर जाते हैं, वाओ यार, जो मम्मियाँ बनाती है, ऑल द मम्मीज इन द हाउस, आप लोगों का तो कोई जवाब ही नहीं है। काश 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 मुझे यहाँ मिलता, बट नहीं है। मगर मैं सब वसूल करूँगी, क्योंकि मैं वसूली भाई की वसूली बहन हूँ। जब मैं जस्ट किडिंग यार, जब मैं इंडिया आऊंगी तो आई विल वसूल ऑल दीज थिंग्स एंड आई विल ईट इट। या फिर अगर लेगोस भी कभी जाऊंगी तो वहाँ से भी ज़रूर मैं मिठाई बहुत बहुत ज़्यादा याद करी हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में भी उतना मिठाई नहीं खाती हूँ, बहुत कम ही। बट जब बोलते हैं ना किसी चीज़ से आप दूर रहते हो तब आपको उसकी अहमियत पता चलती है। एग्जाम्पल, मुझे मिठाई का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है। लेट्स सी। एंड दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहती हूँ। रीज़न ये है कि थोड़े दिन मेरा वीडियोस नहीं आया, एंड उसका पीछे जो रीज़न है ये है कि आई वॉज नॉट वेल। मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो वीकनेस तो मुझे लग रहा था। साथ ही ना मुझे पेट में जो मिडिल पेट में बहुत पेन हो रहा था, तब वो मतलब पेन ना रुक के आ रहा था। ऐसे 2-3 दिनों से मुझे पेन है, एंड स्पेशली नाइट को पता नहीं क्यों सब कुछ होता है। तो जब पेन होता है तो मैंने नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड को ये कहा था, तो ही बॉट मी अ पेन किलर, कि ये आप पेन किलर एक बार, जिस नॉर्मल कैशुअल पेन है, मैंने वही कैशुअल ले लिया। तो उसको पेन किलर मैंने लिया था तो नॉर्मल हो गया। बट फिर से थोड़े टाइम के बाद जब वो पेन किलर का असर चला जाता है तो फिर से मुझे पेन होता है। तो बहुत हम सस्पिशियस हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड ऑनेस्टली आई विल टेल यू कि मैं अपने हेल्थ को लेकर उतना ये लाइटली नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि क्या क्या चलता है ना, इसलिए। और अभी थोड़ा मेरा डाइट उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं थोड़ा और डरती हूँ। तो इसलिए आज सुबह हम गए डॉक्टर के पास और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, जस्ट टू सी कि सब कुछ ठीक है या नहीं, कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे ऐसे पेन हो रहा है।
अचानक से ऐसा पेन स्टार्ट हो गया मुझे। आई डोंट थिंक लास्ट ईयर या दिस ईयर कभी बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कभी नहीं हुआ है, टच वुड। तो जब ऐसे पेन हो रहा है तो इसलिए हम आज चले गए थे डॉक्टर को दिखाने। तो डॉक्टर ने तो यही कहा कि हम ऐसे कैसे आपको कुछ दे दे, क्योंकि ये बहुत कुछ भी हो सकता है ना, वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आपको अभी के लिए हम पेन किलर दे सकते हैं, मगर आप अल्ट्रासाउंड जो है आप करवाइए। तो मैंने पेन किलर नहीं लिया, ऐसे मेरे पास ऑलरेडी पेन किलर है, सेम ही आप देंगे तो मैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवा तो लिया है, बट उन्होंने कहा कि 3-4 घंटे बाद। तो फिर हम घर आ गए, तो शाम को मेरे हस्बैंड एक्चुअली गए हैं तो वो रिपोर्ट लेके आएंगे। आप लोग प्लीज़ प्रेयर करिए कि कुछ भी गलत ना निकले, जस्ट नॉर्मल पेन वेन हो एंड जो दवाई से ठीक हो जाए बस। इसी के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बहुत लोग कंसर्न होते हैं। बहुत लोगों ने मुझे डीएम भी किया था कि आर यू ओके, सब ठीक है कि नहीं। यही है बस, थोड़ा हेल्थ इश्यूज था, बाकी सब और कोई अभी तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप लोग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इट्स होली का मतलब भी है फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अच्छाई की जीत होती है बुराई से, एंड हम सबको बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। अच्छे से खेलिए, ध्यान से खेलिए, गुलाल से खेलिए। वो पक्का वाला जो रंग होता है ना, उनसे मत खेलिए, क्योंकि वो उससे बहुत स्किन इन्फेक्शंस ये सब भी हो जाती है और हटती भी नहीं है। बचपन में तो हम सिर्फ वही कलर वाले रंग से ही खेलते थे, क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर कि उस वक्त गुलाल था कि नहीं, याद ही नहीं है मुझे। इनफैक्ट गुलाल से तो हम रिसेंटली आई थिंक 4-5 साल से ही खेलने लग गए। पहले तो वही, एंड नेक्स्ट डे स्कूल रहता था तो पूरा वो रंग तो छूटता भी नहीं था, एंड वैसे ही जाते थे मतलब 60-70% छूट जाता था, बाकी तो नहीं छूटता था, और वैसे ही जाते थे स्कूल। स्कूल में तो पता चल ही जाता है कि आप होली खेल के, और सारे मेरे दोस्त वैसे ही आते थे, तो बहुत अच्छा फीलिंग होता था कि क्या किया। और सबके टिफिन में गुजिया तो रहती थी बचा कुचा होली का खाना। तो आई एम रियली मिसिंग ऑल दोज थिंग्स। आप लोग भी मेरे तरफ से खाइए एंड ज़रूर मुझे भी विश करिए हैप्पी होली इन द कमेंट सेक्शन, और बताइए कि आप लोगों का क्या चल रहा है। मुझे पता है सब कोई अब किचन में ही बिजी होंगे सुबह से, वर्क, बट प्लीज़ अपने लिए भी टाइम निकालिए। यू आर वेरी इम्पोर्टेंट मैडम एंड अपना ध्यान रखिए। अच्छा, तो मैं ना दिल्ली को एक्चुअली ज़्यादा मिस कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू कोलकाता, क्योंकि दिल्ली का जो होली है ना भाई साहब अलग लेवल का है। वो आपको गुलाल वो वगैरह वो सब तो लगाएंगे, पिचकारी बलून ये सब तो कॉमन है, बट वो छत से जो फेंकते हैं ना लॉर्ड, वो बहुत ज़्यादा लगता है। वो आते जाते लोगों को, कोई बाइक में जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, और किसी ने फेंका बलून, गुब्बारे फेंक दिए, आपको पता ही नहीं है, कोई रंग फेंक रहा है, कोई बाल्टी पानी फेंक रहा है। बाय गॉड, तो खेलिए, मनाना अच्छी बात है, मगर दूसरों का भी सेफ्टी देखिए, अपना भी देखिए। एंड स्पेशली हमारे जो मुस्लिम्स भाई बहन है, वो लोग रोज़ा रखते हैं, वाइट कपड़ा पहनते हैं, एंड मोस्ट स्पेशली जुम्मा है, फ्राइडे है, तो उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ उन लोगों को भी रिस्पेक्ट करिए, एंड उनके ऊपर प्लीज़ गुलाल गुब्बारे ये सब मत फेंके, बहुत गलत बात है ना, अच्छा नहीं लगता। ओ माय गॉड, आज ये हवा मुझे उड़ा ले जाएगा, तो मैं अंदर जा रही हूँ अब बस। एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी होली। दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। आप सेफ रहिए, अच्छे से खेलिए, और प्लीज़ सावधान रहिए, कुछ उल्टा पुल्टा मत पी लीजिए आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, भांग वगैरह। तो अपना ध्यान ज़रूर रखिए, मुझे याद करते रहिए, बिकॉज आई मिस यू ऑल एंड आई एम गोइंग इनसाइड। So take care of yourself, and once again very happy